ग्लोसरी क्लासेज में आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडियन नेशनल मूवमेंट में हैं के अध्याय में हैं और इंडियन नेशनल मूवमेंट की कड़ी में आज चंपारण सत्याग्रह से आगे अध्ययन करेंगे। तो आइए हम चलते हैं चंपारण सत्याग्रह को जानने के लिए, चंपारण सत्याग्रह को समझने के लिए। उसके बाद हम लोग रॉलेट एक्ट को देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड को देखेंगे, खिलाफत मूवमेंट को देखेंगे, असहयोग आंदोलन को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो पिछले अध्याय में हमने बताया था आपको, 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना उनके द्वारा किया गया था, वहाँ तक हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज हम लोग देखते हैं चंपारण के बारे में। आपको पता है चंपारण बिहार का एक ज़िला है जो आज पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में विभाजित है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण आने को प्रेरित किया। चंपारण आंदोलन के इस सूत्रधार की 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गया। अंग्रेज अधिकारी एमन ने, जिसका शुक्ला जी 25 वर्षों तक लड़ते थे, उनके श्राद्ध कर्म में 300 रुपया भेजा और कहा कि वह चंपारण का अकेला मर्द था। तो राजकुमार शुक्ला को किसने कहा चंपारण में वह अकेला मर्द था? तो एमन ने कहा। किसने कहा? अंग्रेज अधिकारी एमन के द्वारा कहा गया। इस बात को ध्यान रखना है। 300 रुपया भेजा था। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया गया। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेज़ों की 3 कठिया प्रथा, मतलब क्या, यह एक 20 कट्ठा का ज़मीन है, उसमें यह 20 कट्ठा का प्लॉट है, इसमें जो यहाँ पर 3 कट्ठा में नील की खेती करने के अनिवार्य कर दिया गया, 3 की खेती। तो यह इसीलिए इसका नाम रखा गया 3 कठिया प्रथा। 3 कठिया खेती अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण जिला के रैयतों, किसानों पर नील की खेती के लिए जबरन लागू 3 तरीकों में से एक था। खेती का जो अन्य 2 तरीका था वो खुरतौली और कुश्की कहलाता था। एक कुरतौली और दूसरा कुश्की कहलाता था। 3 कठिया खेती में प्रति बीघा 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जोत पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसीलिए इस प्रथा का नाम 3 कठिया प्रथा रखा गया। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। इसी से प्रभावित होकर राजकुमार शुक्ला कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में गांधी जी से मिले और गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया। राजकुमार शुक्ला का जो गांव है उस गांव का नाम है मुरली भड़ावा गांव। बीपीएससी पूछ चुका है। राजकुमार शुक्ला के गांव का नाम मुरली भड़ावा गांव। राजकुमार शुक्ला गांधी जी को सबसे पहले खोजने के लिए अहमदाबाद के साबरमती आश्रम गए, लेकिन वहां गांधी जी नहीं मिले। तदुपरांत उन्होंने लखनऊ अधिवेशन 1916 में गांधी से मुलाकात किए और गांधी जी ने उन्हें आश्वासन दिया। तब जाकर गांधी चंपारण बिहार आए और यहाँ के किसानों का कल्याण किया। तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, एनी बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की। इसको ध्यान रखना है। अगला है मॉन्टेग्यू घोषणा जो हुआ था 1917 में हुआ था, इसको भी ध्यान रखना है। मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत सरकार अधिनियम 1919 कहा गया। इसको ध्यान रखना। मॉन्टेग्यू घोषणा को उदारवादी कांग्रेसी जो है भारत का मैग्ना कार्टा कहा। तो मॉन्टेग्यू घोषणा को उदारवादी कांग्रेस क्या कहा? भारत का मैग्ना कार्टा कहा। इसको ध्यान रखना है। बाल गंगाधर तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्य विहीन उषा काल कहा। बाल गंगाधर तिलक मॉन्टेग्यू घोषणा को क्या कहा? सूर्य विहीन उषा काल। कांग्रेस ने क्या कहा? भारत का मैग्ना कार्टा कहा। इसको ध्यान रखना है। 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। यहाँ गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। इसमें उन्होंने बताया कि पूंजीपति मजदूरों की हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं। 31 अक्टूबर 1920 को एमएन जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना किया। कौन किया? एमएन जोशी।
कब की? 1920 ईस्वी में। एटक की स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय को। तो एटक की स्थापना 1920 में एम.एन. जोशी ने किया, अध्यक्ष लाला लाजपत राय बने। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918 में किया। इसको ध्यान रखना है, गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल की अहमदाबाद में। दूसरा, गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेरा ज़िले में कर नहीं आंदोलन चलाया। गुजरात के खेरा में कर नहीं आंदोलन चलाया, इसको ध्यान रखना है। पहले अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ, उसके बाद खेरा सत्याग्रह हुआ, इसको ध्यान रखना है क्रोनोलॉजी में। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू हुआ। सिडनी रॉलेट ने रॉलेट एक्ट को कब लागू किया? 19 मार्च 1919 को। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील, न कोई वकील किया जा सकता था। मतलब यह एक काला कानून था। गांधी ने इसे काला कानून कि मतलब गांधी जी ने इस कानून को काला कानून कहा और इस कानून के विरोध में 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल करवाने की घोषणा की। इसी कड़ी में 11 अप्रैल को पंजाब के नेता डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया। उसी के गिरफ्तारी के खिलाफ 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी और डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल R.E.H. डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। कौन गोली चलवाई? जनरल R.E.H. डायर। आदेश कौन दिया था? तो आदेश दिया था पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर। आदेश माइकल ओ डायर का है, जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। लेकिन गोली किसने चलवाई? जनरल R.E.H. डायर। इस दोनों तथ्यों को याद रखना है। 379 व्यक्ति अंग्रेजी रिपोर्ट के अनुसार, मतलब सरकारी रिपोर्ट के अनुसार मारे गए, लेकिन कांग्रेस समिति की जो रिपोर्ट हुई उसमें 1000 व्यक्ति मारे जाने की घोषणा की। जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंसराज नामक भारतीय ने डायर को सहयोग किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नाम का एक जो है भारतीय था जो अंग्रेज़ों का सहयोग किया था। मतलब इसको भी आप दूसरा मीर जाफ़र कह सकते हैं। आगे देखिए, शंकर नायर ने जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो यह इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना हुई। हमारे भारतीयों को गोलियों से भून दिया गया तो भारतीयों में आक्रोश आया। इसी दौरान शंकर नायर ने जो है वायसराय के काउंसिल में, वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें मेंबर थे, उसकी मेंबरशिप से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, ये शंकर नायर। उसके बाद हमारे जो महात्मा गांधी है उन्होंने जो कैसर हिंद की उपाधि वापस लौटा दी। यह उपाधि कब मिला था? 1915 में इनको मिला था, उसको इन्होंने वापस कर दिया। कैसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने वापस कर दिया। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। किसकी उपाधि? राय बहादुर की उपाधि। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दिया। तो 4 आदमी ने उपाधि वापस किया, इसको ध्यान में रखना है, यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना है। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो अंग्रेजी सरकार जो है हंटर कमेटी बनाई, लॉर्ड हंटर के नेतृत्व में हंटर कमेटी का गठन हुआ। इसमें 5 अंग्रेज एवं 3 भारतीय थे। तो इस हंटर कमेटी में 3 भारतीय कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। चिमन लाल सीतलवार, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। कौन कौन था? चिमन लाल सीतलवार था, साहबजादा सुल्तान अहमद था और जगत नारायण था। इसको ध्यान में रखना है। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। इसे अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे। कौन कौन थे? मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे। मतलब एंटी हंटर कमेटी बनाई कांग्रेस, जैसे अंग्रेजी सरकार बनाई ना हंटर कमेटी, उसमें 3 भारतीयों को रखा, तो उसी के विरुद्ध में जो है मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एंटी हंटर कमेटी बनाई गई। और जलियांवाला बाग
कभी जो है जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति हुआ करती थी। किसकी? इस जल्ली का संपत्ति था। खिलाफत आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्र के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। किसके समर्थन में आंदोलन था? टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। खिलाफत दिवस कब मनाया गया? 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत मूवमेंट के में खिलाफत दिवस मनाया गया। 17 अक्टूबर को खिलाफत दिवस। उस नेक्स्ट है 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस जो है दिल्ली में हुई, और मतलब ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई और जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी को सौंपी गई। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई 1919 में, और उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? महात्मा गांधी को। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन, 3 घटनाएं गांधी जी के सामने से गुजर चुकी थी। सबसे पहले रॉलेट एक्ट, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, तीसरा खिलाफत मूवमेंट। तीनों में गांधी जी को असंतोष हुआ अंग्रेजी सरकार से, चूँकि आपको पता ही है गांधी जी सरकार को सहयोग कर रहे थे। सेना में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफ़ी संख्या में सेनाओं में भारतीय नौजवानों को भर्ती किया गया, लेकिन फिर भी गांधी जी के साथ अंग्रेज़ों ने दुर्व्यवहार किया। गांधी जी के साथ का मतलब भारतीयों के साथ, भारतीयों पर काला कानून थोपा गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाकर हजारों भारतीयों को भून दिया गया। खिलाफत मूवमेंट में जो है भारतीय मुसलमानों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। इन सारी घटनाओं से गांधी जी ने काफ़ी मर्माहत हुए और गांधी जी ने सहयोग की जगह असहयोग करना शुरू किया और कहा जो अब हम अंग्रेज़ी सरकार को सहयोग नहीं करेंगे, आज से हम असहयोग करेंगे, और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी ने। यहाँ ध्यान रखना है कि जिस दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। यह भी ध्यान रखना है जो 1920 के नागपुर अधिवेशन में इस प्रस्ताव को CR दास ने प्रस्तावित किया था, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को, और वहाँ से पास किया गया और नागपुर में कांग्रेस का संविधान भी बना था। इसको भी ध्यान रखना है। असहयोग आंदोलन में सर्वप्रथम किसको गिरफ्तार किया गया? मोहम्मद अली को। याद रखना, असहयोग आंदोलन में सर्वप्रथम किसको गिरफ्तार किया गया? मोहम्मद अली को। नेक्स्ट, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और विपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस के असहयोग आंदोलन के सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। आपको याद होना चाहिए जो मोहम्मद अली जिन्ना असहयोग आंदोलन से पहले तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रणी नेता थे, और जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई तो उसके फेवर में यह नहीं थे। इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और विपिन चंद्र पाल ने क्या किया? कांग्रेस छोड़ दी। असहयोग आंदोलन का विरोध किया इन लोगों ने, इसको ध्यान में रखना है। असहयोग आंदोलन के दौरान जो विदेशी वस्त्र को जलाया गया, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। तो महात्मा गांधी को किसने निष्ठुर बर्बादी लिखकर भेजा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसको ध्यान रखना है। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में इसको देख लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ से देखिए, अब असहयोग आंदोलन के दौरान क्या हुआ? जब असहयोग आंदोलन शुरू हो गया तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी। 1 थानेदार और 21 सिपाही, कुल हो गया 22, मतलब 22 पुलिसकर्मी को थाने के अंदर जिंदा जला दिया गया। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया।
उस बारदोली प्रस्ताव से। उस समय गांधी जी बारदोली गुजरात में थे, तो बारदोली गुजरात में एक प्रस्ताव लाया 12 फरवरी 1922 को। इसमें 11 फरवरी लिखा है, इसको देखना होगा कितना है, शायद 12 फरवरी है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। तो उसी दिन बारदोली प्रस्ताव लाया और असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। लेकिन 22 पुलिसकर्मी तो जिंदा जल गया था, तो अंग्रेजी सरकार गांधी जी को कैसे छोड़ देते। 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सज़ा सुनाई गई। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। ध्यान रखना है। 1922 ईस्वी के मेवाड़ भील आंदोलन, मेवाड़ में भील आंदोलन हुआ, उसका नेता था मोतीलाल तेजावत। तो मेवाड़ भील आंदोलन कब हुआ? 1922 में, उसका नेता था मोतीलाल तेजावत। 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई। हम बताए थे जो 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन जो है 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के गया में हुआ था, जिसका अध्यक्ष CR दास था। और उस अधिवेशन में CR दास ने कहा जो हम विधानसभा में प्रवेश करके सरकार का विरोध करेंगे, लेकिन कुछ कांग्रेसी नेताओं ने इनके प्रस्ताव को पास नहीं होने दिया। तदुपरांत जो है CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई और स्वराज पार्टी जो है के जो अध्यक्ष बने वह चित्तरंजन दास बने और इसके सचिव मोतीलाल नेहरू को बनाया गया। और इन्होंने चुनाव लड़े और काफ़ी संख्या में सीट जीता और विट्ठल भाई पटेल को CLA में अध्यक्ष निर्वाचित करने में सफल भी हुए। इसको ध्यान रखना है। अगला, महात्मा गांधी सिर्फ एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कब बने? 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? 1924 के बेलगांव अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने महात्मा गांधी। सिर्फ एक बार अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है सचिंद्र सन्याल। 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन मतलब HRA की स्थापना किया। तो HRA की स्थापना किसने किया? हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने किया? तो सचिंद्र सन्याल ने किया। कहाँ किया? 1924 में कानपुर में किया। और इसका नाम 1928 में बदल दिया गया। 1928 में भगत सिंह ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी एसोसिएशन की स्थापना की, HSRA। यह S का मतलब हुआ सोशलिस्ट, हिंदुस्तान के बाद सोशलिस्ट जोड़ दिया और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी हो गया। ये जो HRA है जो बाद में HSRA कहलाया, तो जब यह HRA था तो उस समय जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी ही था उस समय क्या हुआ? 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ जा रही 8 डाउन ट्रेन को इन लोगों ने लूट लिया और इस काकोरी नामक स्थान पर। इसीलिए इस घटना को काकोरी कांड कहते हैं। तो काकोरी कांड कब हुआ? 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ। 8 डाउन ट्रेन को लूट लिया। इस घटना में राम प्रसाद बिस्मिल, मतलब यह जो खजाना लूटने का विचार था राम प्रसाद बिस्मिल का था। तो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खान को दिसंबर 1927 में फांसी दे दी गई। किसको किसको? राम प्रसाद बिस्मिल को, राजेंद्र लाहिरी को और रोशन सिंह को, अशफाक उल्ला खान को फांसी की सज़ा दे दी गई। सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास की सज़ा हुई। मनमनाथ गुप्ता को 14 वर्ष की सज़ा हुई। और राम प्रसाद बिस्मिल को जब फांसी दी जा रही थी तो उन्होंने कहा मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ। क्या कहा? मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ। कौन कहा? राम प्रसाद बिस्मिल कहा। इसको ध्यान में रखना है। संभवतः अशफाकुल्ला खान पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लेटे। वैसे 1857 के विद्रोह में लगभग 25,000 मुसलमानों को फांसी के फंदों पर लटकाया गया, लेकिन जो इंडियन नेशनल मूवमेंट थे उसमें यह पहला मुसलमान थे जिसको फांसी की सज़ा दी गई।
स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने का उद्देश्य से 1926 ईस्वी में स्त्री जो है अखिल भारतीय महिला संघ बनाई। तो अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुई? 1926 ईस्वी में हुई। अब साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा गया, चूँकि सभी इसमें अंग्रेज थे। 1927 की जो बटलर कमेटी है, उसका मुख्य उद्देश्य भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। तो आपसे पूछेगा बटलर समिति का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे देशी रियासत से। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में आया। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन आयोग के विरोध में प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाया लाला लाजपत राय और साइमन कमीशन का विरोध किया। इसी में पुलिस का जो है सैंडर्स की लाठी से, पुलिस था उस समय कौन? सैंडर्स। उसी सैंडर्स की लाठी से जो है लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है चोट से। और सैंडर्स की हत्या बाद में जो है भगत सिंह कर देते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले 2 दल थे, एक जस्टिस पार्टी और दूसरा पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, यह PVI है, इसको याद रखना है। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारी ने 1928 ईस्वी में लाहौर के तत्कालीन पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मार दी। क्यों गोली मार दी? यही सैंडर्स जो लाला लाजपत राय को लाठी से पिटाई किया था, पीटने का आदेश दिया था, उसी सैंडर्स को जो है 1928 में गोली मार दी भगत सिंह। पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस चल रहा था 1929 ईस्वी में। पब्लिक सेफ्टी बिल पर जो है CLA में बहस चल रहा था। तो उसी दौरान बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने जो है क्या किया? दिल्ली में CLA सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के खाली बेंचों पर बम फेंका और क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं, बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना है। यह पब्लिक सेफ्टी बिल के समय बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने बम फेंका था। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त बम फेंकने के समय असेंबली के जो अध्यक्ष थे वो अपना ही स्वराज पार्टी के विट्ठल भाई पटेल थे, ये अध्यक्ष थे। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया। कांग्रेस अपना लक्ष्य घोषित किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगा झंडा को फहराया। इस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया। इसको ध्यान रखना है। प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हो गई। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर डांडी, जो नौसारी जिला में पड़ता है, की यात्रा किया। लगभग 24 दिन, परीक्षा में अगर पूछेगा जो कितना दिनों की यात्रा की, तो 24 दिन का। 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा। तो याद रखना, गांधी जी जो नमक आंदोलन के लिए डांडी यात्रा किया, तो 12 मार्च को साबरमती आश्रम से चला और 5 अप्रैल को वहां पहुंचा और 24 दिन का समय लगा। 78 अनुयायी साथ में थे, इसमें 79 लिख दिया है जो गलत है। और उसमें 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाया और नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया और उसी दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया। इसलिए आपसे पूछा जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ डांडी, गुजरात से। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से किया। नेपोलियन एल्बा की जो पेरिस यात्रा था, नेपोलियन की एल्बा से जो पेरिस की यात्रा किया था, उससे किया। 5 मार्च, 4 मार्च गलत है, 5 मार्च को ध्यान रखना है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। कौन सा समझौता? गांधी इरविन समझौता। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। मतलब यह जो समझौता हुआ था, इसमें कहा गया, इस समय गोलमेज सम्मेलन चल रहा था दिल्ली में, वहाँ लंदन के जेम्स पैलेस में। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर भाग लिए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई भाग नहीं लिया।
तो कांग्रेस कैसे भाग ले, इसको मनाने के लिए जो है 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। उसमें कहा गया जो गांधी जी की अधिकतर मांगें पूरी हो गई। उस समझौता में जो इरविन के मतलब अनुरोध पर जो है सभी अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। और उसी दौरान जो है बहुत सारी जो गांधी जी की मांगें थी उसको अंग्रेज़ी सरकार को माननी पड़ी। लेकिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के फांसी की सज़ा के माफ़ी के लिए गांधी जी ने कुछ नहीं बोला, और जिसका गांधी जी को काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा। 1931 के कराची अधिवेशन में जो है जिसका अध्यक्ष लाल बहादुर शास्त्री थे, वहाँ पर गांधी जी को काला झंडा भी दिखाया गया कराची अधिवेशन में। और इसको ध्यान में रखना है, जिसको ध्यान में रखना है। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। इरविन इस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता, चूँकि दिल्ली में हुआ था गांधी इरविन समझौता। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों व आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्ताव को पारित किया। तो कराची अधिवेशन में क्या हुआ था? मूल अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ था। इस प्रस्ताव को बनाने में एम एन राय ने नेहरू की मदद की थी। किसकी? एम एन राय जो है नेहरू की मदद की थी। इसी अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया और गांधी जी का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का अनुमोदन प्रदान किया गया। और इसी समय गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। मतलब गांधी जी को जो काला झंडा दिखाया गया तो कहा गांधी जी जो गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता। दूसरा गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, दूसरा 1931 में हुआ, तीसरा 1932 में हुआ। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी SS राजपूताना जहाज़ से लंदन पहुँचे तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो 1909 में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था वह दलितों को भी दिया गया। तो उसी में गांधी जी जो है इसका विरोध किया और तदुपरांत पूना पैक्ट होता है, वो आगे देखेंगे। तो गांधी जी जो यहाँ गए तो वो SS राजपूताना जहाज़ से लंदन गए, लेकिन वापस जो आए तो इटली का एक पोत था, उसका नाम था बी संटियाना। इसी पोत से वो भारत लौटे, इसको ध्यान रखना है। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन था? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लंदन में हुए तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधित्व के रूप में बुलाया गया। किस रूप में? अछूतों के प्रतिनिधित्व के रूप में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस ले लिया गया। समझे ना? सविनय अवज्ञा आंदोलन ने पठान सत्याग्रहों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया। तो वो पठान सत्याग्रह कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान के ये थे। 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु को फांसी दिया गया। इसको ध्यान रखना। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हुआ 23 मार्च 1931 को। मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? मई 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कब हुआ? अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद और महासचिव NG रंगा थे। महासचिव कौन थे? NG रंगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। किस पत्रिका का? हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। इसको ध्यान रखना है। 1939 में महात्मा गांधी के द्वारा जो प्रस्तावित प्रत्याशी था पट्टाभी सीतारामैया, उसको सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया और कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो गांधी जी ने कहा यह मेरी व्यक्तिगत हार है, इसको भी ध्यान रखना है। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया, जिसका नाम दिया फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब किया? 1 मई 1939 को।
सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडिया लीजन की भी स्थापना की, इसको भी ध्यान में रखना है। 1939 ईस्वी में भारत प्रजा मंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू बने, जिसका गठन 1927 में हुआ था। भारत प्रजा मंडल का अध्यक्ष कौन थे 1939 में? जवाहरलाल नेहरू। आपको पता है जो सरदार उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान पर पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को गोली मारकर हत्या कर दी। जलियांवाला बाग में जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओडायर, वो जो गोली चलाने का आदेश दिया था, उसका बदला उधम सिंह ने 1940 में 13 मार्च को ही लिया। इसको भी देखिए, 13 मार्च को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और उसी के ठीक 21 साल के बाद उन्होंने यह बदला लिया। गांधी जी 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किया। इस आंदोलन के जो प्रथम सत्याग्रही थे वो थे विनोबा भावे, दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त। इस बार बीपीएससी पूछा था। और इसी आंदोलन ने दिल्ली चलो आंदोलन के रूप में लोग जाना, मतलब इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया, व्यक्तिगत सत्याग्रह को। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया और भारत से एक अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। तो पाकिस्तान की मांग सबसे पहले मुस्लिम लीग ने कब किया? 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में किया। और पाकिस्तान शब्द सर्वप्रथम लंदन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने दिया, जिसका एक पत्रिका था नाउ और नेवर पम्पलेट, अब या फिर कभी नहीं। 1940 में लॉर्ड लिथगो ने अगस्त प्रस्ताव दिया था। 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिथगो ने अगस्त प्रस्ताव दिया था। उसके बाद 1942 ईस्वी में क्रिप्स प्रस्ताव की घोषणा हुई। 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा हुई और उसमें कहा गया कि भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। अब मुस्लिम लीग भारतीय संघ को स्वीकार करे या न करे, भारत स्वतंत्र होगी तथा राजाओं को भी अलग राज्य स्थापित करने का अधिकार दिया जाएगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यह किसी भी प्रकार भारतीय स्वतंत्रता की बात नहीं करता। इसे भविष्य का वादा करार दिया गया। महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव को उत्तर तिथि में चेक, मतलब पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी।